हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज से हम ईवीएस शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम आपको भूगोल का अध्ययन करा रहे थे। आज से हमारा पर्यावरण शुरू होता है। चलिए पर्यावरण शुरू करते हैं। पर्यावरण पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण को दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक यानी भौतिक पर्यावरण। ये भी दो प्रकार का होता है। जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। पादप, जंतु, ये तो जैविक पर्यावरण में आते हैं। अजैविक पर्यावरण में स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। नंबर दो, मानवीय यानी सामाजिक पर्यावरण। ये भी दो प्रकार के होते हैं। भौतिक पर्यावरण। नंबर दो, सांस्कृतिक पर्यावरण। अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। अपशिष्ट वे पदार्थ एवं वस्तु होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती तथा जिनको हम फेंक देते हैं, इसे कचरा कहते हैं। ये पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में हो सकते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को प्राय भूमि, जल स्रोतों अथवा वायु में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। अपशिष्ट के प्रकार। ठोस अपशिष्ट सब्जी एवं फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान, रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि ठोस अपशिष्ट के उदाहरण हैं। द्रव अपशिष्ट नालियों और सीवर का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला पानी द्रव अपशिष्ट के उदाहरण हैं। गैसीय अपशिष्ट लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों के सड़ने से निकली गैसों की दुर्गंध आदि गैसीय अपशिष्ट है। इनसे पर्यावरण को होने वाले नुकसान। दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया तथा हजारों पीड़ितों की मृत्यु हो गई।
फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों जैसे DDT का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। एस्बेस्टॉस एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है। एस्बेस्टॉस चादर का प्रयोग छतों और दरवाज़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। अपशिष्ट के रूप में फेंका गया यह रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। यह एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी का उदाहरण है। पारा एक भारी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक वहाँ बना रहता है। यह वायु, जल और भूमि के माध्यम से जीव जंतुओं और मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर प्राणघातक हो जाता है। यह जीवों के तंत्रिका तंत्र पाचन तंत्र, फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। सन 1950 में जापान की एक रासायनिक फैक्ट्री सिस्को ने मिनीमाता खाड़ी में पारे यानी मरकरी को अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया। खाड़ी में पाए जाने वाली मछलियों को खाने से वहाँ के लोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग से ग्रसित हो गए जिसे मिनीमाता रोग कहा जाता है। कचरे प्रबंधन हेतु 4R का सुझाव। R1 रिफ्यूज़ मना करना, R2 रिड्यूस कम करना, R3 रीयूज़ पुनः उपयोग करना, R4 रिसाइकिल पुनः चक्रण करना। साथियों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे मिलेंगे। धन्यवाद।